जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और डैश जल बनेगा, डैश और डैश जल बनेगा, सोडियम एसीटेट और जल बनेगा। ठीक है। अच्छा बोलेगा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2 क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। ठीक है। बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट को का फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा। क्या? धोवन सोडा। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दो कण जिसका आवेश Q1 Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इसके बीच एक F बल उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच जो है बल क्या होगा? दोनों के बीच बल क्या होगा? तो देखिए Q क्या होता है? F बराबर क्या होता है? Q1 इंटू Q2 बटे, ठीक है, R स्क्वायर, R स्क्वायर। अब देखिए Q1 Q2 तो है ही, इसको 1/5 कर रहे हैं तो 1/5 तो क्या हो जाएगा? 1/5 का होल स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 25F। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पौधे में अवशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? कब और कैसे उत्सर्जित होती है? कब होती है? दिन के समय। और कैसे उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? तो अंतःस्यादन कहलाता है, अंतःस्यादन कहलाता है। इसी को जो निस्पंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्पंदन, निस्पंदन बोलते हैं, इसको निस्पंदन बोलते हैं। भास्मीकरण क्या होता है? इसी भास्मीकरण मतलब क्या होता है? क्षारीयता, क्षारीयता। ठीक है, क्षारीयता। ठीक है। प्रासरण क्या होता है? प्रासरण के कारण सटके का फूलना, मतलब देखिए सटका चीज जो है, सटका चीज फूलना, सटका चीज का फूलना, सटका चीज फूलना, फूलना। जैसे देखिए सटका चीज फूलना मतलब क्या हो गया? किशमिश, किशमिश को दूध में डालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका जैसे में उदाहरण लिख लीजिए, किशमिश, किशमिश। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन किस पे निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन जो है क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। विद्युत विभव को मापने के लिए, विद्युत विभव को मापने के लिए, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, इसको पोटेंशियोमीटर्स का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? पोटेंशियोमीटर। ठीक है। देखिए विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का भी प्रयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर का भी करते हैं। ठीक है, लेकिन विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? यदि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों दिया हो तो जो है हम जो है पहले पोटेंशियोमीटर को मारेंगे। अब देखिए यदि वोल्ट मीटर से कब मापते हैं? जब विभव में अंतर, जब विभव में अंतर हो, विभव
में अंतर हो, विभव में अंतर हो दो बिंदु पर, ठीक है। लेकिन पोटेंशियोमीटर विभव में अंतर होता है, सेम विभव में अंतर होता है, लेकिन एक बिंदु पर। कितना पे? एक बिंदु पर। समझ में आ गया? अब देखिए, बोलेगा गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं? धारा की उपस्थिति को धारा की उपस्थिति जो है, धारा की उपस्थिति को दर्शाते हैं, धारा को उपस्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। अब बोलेगा नेक्स्ट, अब तो हो गया इसका नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में अभिलक्षणों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आवर्त सारणी की पहले इसमें देखिए, सारणी में ब्लॉक की कुल संख्या कितनी होती है? ब्लॉक की कुल संख्या कितने होते हैं? 4, ठीक है। बोलेगा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। आवर्त की संख्या कितना है? 7। बोलेगा वो ग्रुप या वर्ग कितना है? 18, ठीक है। बोलेगा के सेलों में तत्वों की संख्या, देखिए इसका फार्मूला होता है के सेलों में तत्वों की संख्या का। इसका जो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, के सेलों में तत्वों की संख्या, अब इसका देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं के सेलों का। KLMN लिख दीजिए, KLMN, ठीक है। अब देखिए इसको हम निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है क्या? 2n स्क्वायर। देखिए 2 गुना n का मान 1 रखिए, स्क्वायर कीजिए, k का मान 2 हो गया। अब देखिए 2 गुना 2 पर पावर 2 रखिए, 2 दूना 4 दूना 8, l में 8 हो गया। अब देखिए k में पूछा है तो k में कितना हो गया? 2। अब देखिए l में पूछा है, l में कितना निकाले हैं? 8 में लगा दीजिए। m पूछा है, m में 2 गुना 3 पर स्क्वायर कर दीजिए, 3 दूना 3 तिया 9 दूना 18। इसी तरह निकालते हैं, n बोलता 4 चौक 16 दूना 32, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल में क्या होता है? इसमें होता है बायोमास, बायो गैस CH4, लैंडमास इसी को, लैंडफिल इसी को बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, अभी जस्ट बताए थे। CH4 को ही मीथेन बोलते हैं, इसलिए मीथेन को मार के चलेंगे, ठीक है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं, तो क्षारीयता ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीयता ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अब देखिए कैसे, देखिए इधर लिख लीजिए, ठीक है। इधर क्या लिखिए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। डॉट डॉट मतलब सोडियम के बाद क्या हो जाएगा? पोटासियम। इस तरह से ये चलते रहेगा। रुबिडियम, हाईलीनी ना कर रब से फरियाद लिख लीजिएगा, ठीक है। हेमा, ठीक है। नेहा, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और जेनॉन के बाद जो है रेडॉन। देखिए जब नीचे जाएंगे ना, जब समूह में नीचे की ओर जाते हैं, क्षारीयता ऑक्साइड की संख्या क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इधर से जब इधर जाएंगे, बाएं से दाएं, तो घटेगा। अब अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कल ग्रुप में बता देंगे। और सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? सहसंयोगी यौगिक जो है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही बात है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, सही बात है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं। ये कार्बनिक विलयों में विलय नहीं होते हैं, गलत बात है, ये होते हैं। अब देखिए नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधक की 4 विधियों और उसके कार्यों की तरीकों को दर्शाता है। कौन सा विकल्प इनका सुमेलित को दर्शाता है? कॉपर टी। अब देखिए कॉपर टी क्या है? कॉपर टी जो है निषेचन रुक जाएगा, इससे कॉपर टी जो है महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, इससे निषेचन रुक जाएगा। ठीक है। कॉन्डोम जो है, यह कॉन्डोम किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? पुरुष द्वारा प्रयोग किया जाता है। शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं इसके द्वारा। मुखी गोलियां क्या है? यह जो है रोपण को रोकता है। ठीक है। नलिका जो है उच्छेदित क्या करता है? अंडाणु जो है गर्भगृहाशय तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी बढ़ेगा। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। सी नंबर हो जाएगा इसका। अब देखिए मान लीजिए किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसका सिर का प्रतिबिंब का समान जो है उसके शरीर का मध्यभाग छोटा है और उसका जो है पैर का आकार बड़ा है। तो देखिए यदि उसका सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, समान आकार का मतलब क्या है? समतल दर्पण है, ये उत्तल तो नहीं होगा, समतल है, अवतल तो नहीं होगा। अब बोलता है मध्यभाग छोटा है, तो अवतल क्या बनाता है? बड़ा। ये भी गलत हो गया, सी आंसर हो जाएगा। उत्तल जो है छोटा बनाता है, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। अवतल का बड़ा बनाता है, इसलिए इसको हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है? जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। कौन कौन करता है? नहीं करता है। तो इसमें जो है सौर सेल से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, पवन चक्की से नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए कार्बन उत्सर्जन कौन कौन करता है? ऊर्जा के स्रोत जैसे CH4 या एलपीजी से भी होता है। ठीक है। CNG से भी होता है, CNG से भी जो है बहुत कम मात्रा में होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 वोल्ट की एक बैटरी R प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के टर्मिनल के बीच संयोजित है। यदि परिपथ से 2.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो R का मान क्या होगा? अब देखिए इसका फार्मूला होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है। V बराबर कितना दे दिया है? 12। ठीक है। अब देखिए एम्पियर में I बराबर एम्पियर दे दिया है 2.4 मेगा एम्पियर। इसको जो है यदि इसको 1000 से भाग दीजिएगा, V बराबर होता है IR। I बराबर मेरा दे दिया है कितना? 2.4 मेगा एम्पियर। ठीक है। इसको जब बदलिएगा तो 2.4 गुना जो है 10 पे पावर -3 होता है, 10 पे पावर -3। ठीक है। तो अब देखिए V बराबर मेरा 12 दे दिया है, I बराबर 2.5, R बराबर तो यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2.4 गुना 10 पे पावर -3। अब देखिए पॉइंट बढ़ाइएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24 हो गया। तो ये भी नीचे में है, तो ऊपर जाके क्या होगा? ये 10 पे पावर -3 है नीचे में, तो इसको यदि हम ऊपर करेंगे तो क्या होगा? 10 पे पावर -3। तो 2 से यदि हम काट देंगे 2 पंचे 10, तो ये 3 ऊपर जाके शून्य क्या हो जाएगा? 5000 ओम हो जाएगा, 5000 ओम। ठीक है। ये बी नंबर हो जाएगा। फार्मूला से यही फार्मूला पे यूज किए हैं, देख लीजिए आप लोग। बोलेगा निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl MgCl2 प्लस 2H2O। ठीक है। अब ये किसका उदाहरण है? ये उदासीकरण का है। किसका है? उदासीकरण का, क्योंकि दोनों तरफ संतुलित है।
Mg1 है, Mg1 हो गया, Cl2 है, Cl2 हो गया। अब देखिए H2 है, यहाँ H2, यहाँ 4 है, यहाँ 2 भी H तो है, ठीक है। अब 2 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ O कितना है, 2 है, यहाँ भी O 2 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया। संयोजन किसको बोलते हैं, जैसे देखिए A+B से AB हो जाए, इसको संयोजन बोलते हैं। अपघटन AB से यदि A+B हो जाए तो इसको अपघटन बोलते हैं। अवक्षेपण किसको बोलते हैं, अवक्षेपण जो है अघुलनशील होता है, अघुलनशील, जल में अघुलनशील, अवक्षेपण अभिक्रिया जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, ठीक है। अब नेक्स्ट, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य बल क्या होगा, 0 जूल। आप कितनों जो है काम लेके इधर से उधर करते रहिए। यदि आप जो है इसके साथ W बराबर Fs cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा। आपको बल भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तभी जो है आपका कार्य निकलेगा, ऐसे अन्यथा जो है ये 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मारिए 0 जूल, ठीक है। अब देखिए दिया है एक तत्व आवर्त 2 और समूह जो है 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब संयोजकता भी 2 हो जाएगा, यदि तत्व में 2 है और जो है आवर्त में तत्व समूह भी 2 है और आवर्त भी 2 है, तो इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, ठीक है। समूह में जो रहेगा, समूह को क्या बोलेंगे, समूह को जो है, समूह को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो है आवर्त को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर्त को कक्षा की संख्या, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पेलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, पेलिएंटोलॉजी जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब देखिए एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, वेग समय ग्राफ जो है रेखीय होगा। जैसे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया, इसको ले लीजिए कि ये समान त्वरण, यदि ऐसे होगा तो ये घटता है, घटता त्वरण, ठीक है। यदि ऐसे हो रहा है तो बढ़ता त्वरण, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, वेग, इसको क्या बोलेंगे, समय, नीचे को क्या बोलते हैं, समय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है क्या है, अवतल, अभी जस्ट बताया, अवतल में बड़ा, समतल में बराबर और उत्तल में छोटा। थैंक यू दोस्त, आप लोग देखते रहिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आपको और किसी विषय पे क्वेश्चन चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको सारे प्रश्न का हल करवाएंगे। थैंक यू।